चलिए, आज का सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? BIOLOGY, बायोलॉजी। इसको जीव विज्ञान बोलते हैं ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? यही आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना आज हम लोग। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहला चैप्टर। आप लोग को लिखवा दिया गया है ना चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर बताइए क्या है? जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर क्या है इसमें? नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर क्या है इसमें? प्रजनन। चौथा चैप्टर क्या है? अनुवांशिकता। और पांचवा चैप्टर क्या है? हमारा पर्यावरण। तो आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर मतलब जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। सबसे पहले समझिए जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? जैव, इसको तोड़िए तो देखिए, तो इस दोनों शब्द को तोड़िए। जैव, जैव का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जीव जंतु से रिलेटेड कुछ कहानी कह रहा है। और उसके बाद प्रक्रम माने प्रक्रिया के बारे में कह रहा है ना, प्रक्रिया। अच्छा, जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे क्या? तो जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे जीवों की प्रक्रिया, जीव कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ई पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि बायोलॉजी कैसे कैसे ब्रांच बना, बायोलॉजी के जनक कौन है, ये सब भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये सब जितना पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये समझिए कि विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है बाबू? जैसे आप लोग जब आप लोग पढ़ रहे थे, 8 क्लास में थे, तो 8 क्लास में एक विज्ञान पढ़ते थे। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं मिलता था, विज्ञान लिखल मिलता था, एक किताब मिलता था। वो कहते थे कि हमने विज्ञान पढ़ के आए हैं, यही ना कहते थे आप लोग, ऐसे ना होता था। तो विज्ञान को जैसे ही आप 9th क्लास में आए थे, तो 9th क्लास में आते ही आपको सब्जेक्ट बांट दिया गया था। पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, हमको नहीं पता, लेकिन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? तो सबसे पहला क्या बांटे थे इसमें? तो सबसे पहला था जीव विज्ञान। क्या था बाबू? जीव विज्ञान। दूसरा क्या था चला? दूसरा था भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। उसके बाद क्या था चला? रसायन विज्ञान, है ना, रसायन विज्ञान। कोई दिक्कत? अब सोचिए कि ये बांटने की जरूरत क्यों पड़ा। विज्ञान जब पढ़ रहे थे तो एक ही को में अच्छा तो पढ़ रहे थे, कितना बढ़िया था सर, ढेर सारा किताब नहीं ले जाने की जरूरत पड़ता था। 8 क्लास में पढ़ते थे, एक किताब रहता था विज्ञान के, बैग में डाल लिए, चल दिए पढ़ने, क्या दिक्कत था। ये सब आता है और बांट के ढेर का मनी कर देता है ना। अब सुनिए, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आपका सिलेबस पढ़ता जाता है। मतलब जैसे सोचिए, बच्चा, एगो छोटा बच्चा होता है, एकदम छोटा बच्चा, तो उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले सिखाया जाता है, बोलो बेटा मम्मा, बोलो बेटा पप्पा, बोलो बेटा दादा। सबसे पहले ये नहीं सिखाया जाता है। और नहीं तो उसको क्या करना ना, शुरुए में उसको एकदम बोलो, एकदम लंबा लंबा सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कि बोलो ही बोला पूरा लंबा सेंटेंस बोलेगा वो। शुरुआत में क्या सिखाया जाता है बच्चों को? छोटा छोटा वर्ड सिखाया जाता है, छोटा छोटा शब्द सिखाया जाता है, एकदम जो इजी हो। पानी को मम, दादा को दादा, और जो छोटा छोटा वर्ड होता है वही पहले बोलता है कि नहीं बोलता है। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चे को छोटा छोटा वर्ड सिखाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चीज बताया जा रहा है, उसी प्रकार से जब आप 8 क्लास में थे तो आपको छोटा छोटा सिलेबस मिलता था। बहुत ज्यादा विज्ञान में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आसपास के कुछ चीजों को जान लीजिए, बस इतना ही काफी है। लेकिन क्या आपकी नॉलेज वहीं तक सीमित होना चाहिए? नहीं ना, धीरे धीरे बढ़ाना है इसका लेवल। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाना है, तो हमें कंटेंट भी उसमें ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो कंटेंट देना होगा, तो पता है विज्ञान की किताबें अगर सिर्फ विज्ञान रह जाए, एक ही बुक में रहे, तो विज्ञान की किताबें 10वां क्लास का इतना मोटा हो जाएगा।
क्योंकि विज्ञान में बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि कैटेगराइज कर देते हैं, और जिसको जो सुविधा लगता है कि हमको सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ना है तो अपना जीव विज्ञान पढ़िए, आपको रुचि है ज्यादा जीव विज्ञान में तो अपना रुचि के हिसाब से आगे जाकर के अपना सेलेक्ट करेंगे कि हमको नहीं सिर्फ जीव विज्ञान ही पढ़ना है, हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़िए, आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत। तो 8 क्लास के बाद हम लोग 9th क्लास से ही इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन में? एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान और एक रासायनिक विज्ञान में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो हम लोग इस ब्रांच में, विज्ञान की ब्रांच में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। जीव विज्ञान में सबसे पहले, इससे पहले हमको ये बताइए कि जीव विज्ञान में जीवों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान की परिभाषा दीजिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, बोल देंगे, बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, बोलिए मेरे साथ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों का या सजीव प्राणियों का गुण, संरचना, बनावट इत्यादि के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार बोलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों के गुण, बनावट, संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? बता दीजिएगा। तो जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेसिकली जीव विज्ञान में हम लोग सजीवों के गुण, कैसे कैसे उसका गुण होता है, क्या क्या गुण होता है, उसका संरचना कैसे हुआ है, बना कैसे है वो, उसका लक्षण क्या है ना, यही सब के बारे में पढ़ेंगे ना। किसमें? जीव विज्ञान में। तो उसी के अंतर्गत 10th क्लास में सबसे पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। सबसे पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। 5 चैप्टर 6 चैप्टर का नाम आप लोग को लिखवा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। अब देखो, इस दोनों को जब तोड़ोगे, इस दोनों शब्द को, तो लिख रहा है जैव अप्रक्रम। जैव का मतलब जीव जंतु, अप्रक्रम का मतलब उसका प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सुनिए ध्यान से, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस। क्या किसे कहते हैं? तब हम लोग बोलेंगे कि सजीवों के द्वारा किए गए वैसी जैविक प्रक्रिया, सजीवों के द्वारा किए गए वैसी जैविक क्रिया जो, फिर से, सजीवों के द्वारा किए गए वैसी जैविक क्रिया जो जीव को जीवित रखने में मदद करती है, जीव को जीवित रखने में मदद करती है। अर्थात जैव प्रक्रम वह घटना होता है, जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया होता है जिसके वजह से कोई जीव जिंदा रहता है। क्या रहता है? जिंदा रहता है। अच्छा एक बात बताइए, अब सर आप बोल रहे हैं कि जीव जिंदा रहता है, वह प्रक्रिया को कौन सी कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, अगर कोई इंसान, कोई जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो, दुनिया का कोई भी जीव जंतु के पास जाइए, तो वो जीव जिंदा है या मरा है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सांस चेक करते हैं। यहाँ पे अगर ये ना चल रहा है तो क्या उसको कर देते हैं घोषित, डॉक्टर बन जाते हैं वहीं पे। अब अंदर क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं है, यहाँ सांस नहीं चल रहा है तो क्या उसको बोल देते हैं? मर गया। यानी कि जैव प्रक्रम में सबसे पहला प्रक्रम तो ये हो जाएगा। कौन वाला? सबसे पहला कौन होगा बाबू? श्वसन। क्योंकि सांस लेते हैं, सांस चेक करते हैं ना, कोई दिक्कत?
और होता है। और आप लोग सोचिए कि कौन कौन प्रक्रिया हो सकता है जिससे जीव जिंदा रहता है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो जीव को कह देंगे कि मर गया है। सबसे पहला तो साफ दिखाई पड़ गया कि भाई श्वसन नहीं करेगा तो उसको मृत घोषित कर देंगे, पक्का कंफर्म है। इसके अलावे और कुछ भी होता है, बताइए आप लोग, सोचिए, विचार कीजिए। दूसरा मैं बताता हूं। दूसरा देखिए, जब किसी का मरने का दिन जब नजदीक आ जाता है तो आप देखे होंगे कि वह इंसान खाना पीना छोड़ देता है। जिस इंसान का खाना पीना छूटने लगा, धीरे धीरे छूटने लगा खाना पीना, तो उसके घर वाले लोग अब बोलने लगते हैं कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान न हथुन, अब इनका देहांत हो जाएगा, क्योंकि अब खाना पीना छोड़िए दिए हैं, अब बुढ़ारी का शरीर है, ये है, खत्म हो जाएंगे, अब बचेंगे नहीं, होता है ना। यानी कि अगर भोजन कोई करना छोड़ दे बाबू, अगर कोई भोजन करना छोड़ दे तो धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है। यानी कि भोजन किए बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है। कोई ऐसा प्राणी है जो कहेगा कि मैं बिना भोजन के जिंदा रह सकता हूं? है कोई? नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि तब दूसरा क्या आएगा? भोजन क्या आएगा? लेकिन बाबुआ भोजन को नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, भोजन खा करके हम लोग, भोजन ले करके हम लोग पोषित होते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? भोजन लेकर के क्या करते हैं हम लोग? पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, शरीर को मजबूत रखते हैं, ऊर्जा मिलता है। यानी कि भोजन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बाबू? पोषण लिखेंगे। इसी को अच्छा लगने के लिए हम क्या लिखेंगे अब? पोषण। भोजन करने से क्या मिलता है हमें? पोषण ही मिलता है ना। शरीर विकास करेगा, ऊर्जा का मरम्मत होगा, है कि नहीं। बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? पोषण लिखेंगे, भोजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन भोजन की वजह से ही मिल रहा है। तो पहला आप क्या बताएं? श्वसन। दूसरा क्या बताएं? पोषण। कोई दिक्कत? तीसरा बताइएगा, तीसरा ऐसा कोई चीज है जिसके वजह से आप जीवित रहते हैं? उत्सर्जन। सबसे पहले भी उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि देखिए, श्वसन, सांस ले लिए, उसके बाद खाना भी खा लिए, पचा उचा लिए, अब इसको बाहर निकालेंगे ना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। तो पहले क्या लिख देंगे? उत्सर्जन। क्या लिखेंगे? उत्सर्जन। अरे भाई मिट क्यों रहा है? उत्सर्जन। अब सुनो बाबू, अब सुनिए, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। उत्सर्जन बोल दिए। आप लोग को लगता होगा कि उत्सर्जन ना होगा तो थोड़ी ना मर जाएंगे सर, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। उत्सर्जन नहीं होगा तो नहीं मरेंगे सर, मर जाइएगा। आपके शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा धीरे 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आप धीरे धीरे करके डेथ कर जाइएगा। समझे? अगर शरीर से कचरा चीज ना बाहर निकले तो बहुत भयानक स्थिति से मरिएगा। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत ज्यादा दिक्कत है। उतना ही नहीं, थोड़ी सी मात्रा, देखिए थोड़ा सा मात्रा, आपका एक किडनी खराब होता है तो लोग, इंसान जिंदा रहने के लिए डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस उनका ब्लड का नहीं होगा तो पता चलेगा कि उनके ब्लड में इतना गंदा गंदा चीज सब घुसल है, यूरिया क्या क्या बहुत सारा गंदा चीज घुसल रहेगा, विषैले पदार्थ घुसे रहेंगे, नहीं निकलेंगे। किडनी ही है जो निकालता है, और निकाल करके फिल्टर करके सब कहाँ भेज देता है? यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब किडनी अगर नहीं काम करे तो आपके ब्लड में गंदगी की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका डेथ हो जाएगा। समझे? तो शरीर से अवांछनीय पदार्थ निकालना बहुत जरूरी है। उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। नहीं निकलेगा तो आप डेथ कर जाइएगा। समझ में गए? अगला है, अगला सुनिएगा। चौथा क्या है बाबू? चौथा है परिवहन। क्या है? परिवहन। क्या है बाबू? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है, देखिए आप खा पी के एकदम टंच हो गए, खूब बढ़िया से भोजन पेट को दे दिए, लेकिन भोजन आपका पेट तक सीमित नहीं रहता है। भोजन आपके पेट से होकर के, वहां से पच करके, वहां से पाचक वहां से पोषक तत्व तो निकल करके पूरे सेल तक जाता है, पूरे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो प्रत्येक कोशिका तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ब्लड, रक्त पहुंचाएगा।
तो रक्त जो आपके पोषक तत्वों को लेकर के एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जो पहुंचा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक वस्तु को दूसरे जगह तक पहुंचाने, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ढोना है, तो कौन ढोएगा? कौन ढोएगा? कौन ढोएगा? ब्लड ढोएगा। कौन ढोएगा? ब्लड। कोई दिक्कत? तो आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते चलना है, समझे? पहले पढ़ना है श्वसन, उसके बाद क्या पढ़ना है? पोषण, उसके बाद क्या पढ़ना है? उत्सर्जन, उसके बाद क्या पढ़ना है? परिवहन। इस सब आपको पारा पारी पढ़ते चलना है चैप्टर के रूप में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? समझ में आ गया? किसको कहेंगे जैव प्रक्रम? वैसी क्रिया जिसके वजह से कोई इंसान जिंदा रहता है। अच्छा एक बात बताइए तो बाबू, एक बात बताइएगा, प्रजनन, क्या प्रजनन जैव प्रक्रम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। काहे? प्रजनन नहीं होगा फिर भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। समझिए, प्रजनन नहीं करेंगे फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। पूरे जीवन भर हम प्रजनन नहीं करें तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं ना, जिंदा रहूंगा ना। लेकिन समस्या क्या है कि अगर प्रजनन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे तो आने वाला संतति कैसे बनेगा? फिर आने वाला जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतानें आ रही है वो कैसे आएगा? फिर पूरा कम्युनिटी खत्म हो जाएगा, मनुष्य जाति धरती पर से खत्म हो जाएगा ना। तो प्रजनन एक जरूरी है, ये प्रक्रम जो है बहुत जरूरी है, लेकिन जैव प्रक्रम नहीं कहलाएगा। जैव प्रक्रम नहीं कहलाएगा क्योंकि जैव प्रक्रम वही कहलाता है जिससे जिंदा रहे वो। जैव प्रक्रम वही कहलाएगा जिससे वो जीवित रहे। तो भाई कहाँ प्रजनन नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं, तो जैव प्रक्रम नहीं है। जैव प्रक्रम में 4 गो क्रिया आता है। कौन कौन? पहला श्वसन, दूसरा भोजन, उत्सर्जन, परिवहन। मुख्य प्रक्रिया यही है, बाकी तो सब जरूरी है ना? बाकी तो ऐसे देखा जाए तो सब जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो जरूरी है यही चारों जरूरी है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे आप पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में ना पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए श्वसन के बारे में पहला चैप्टर आपका पोषण है, ठीक ना? पहला चैप्टर पोषण दे रहा है, ठीक ना? तो पहले हम पोषण पढ़ लेते हैं। इसको सेकंड पे ला देते हैं, इसको किस पे ला देते हैं? सेकंड पे ला देते हैं। इसको फर्स्ट पे ले लेते हैं क्योंकि आपका बुक में दिया है सेकंड पे ये, ठीक है? और बाकी जो होगा से अपना देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसको फर्स्ट पे ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका पोषण दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू? पोषण। तो चलिए हम लोग पोषण पे चलते हैं। पोषण किस पे चलते हैं बच्चा? पोषण पे। अब पोषण किसको कहेंगे? पोषण को बेसिकली बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग, ठीक ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? पोषण को समझते हैं, ठीक ना? देखिए पोषण तो अभी बताएं। पोषण का मतलब होता है भोजन करने के बाद जो उससे पोषक तत्व निकले और उस पोषक तत्व के वजह से हमारा शरीर में विकास हो, हमारे शरीर में विकास हो। क्या विकास हो? जैसे कोशिका का मरम्मत होना, ऊर्जा का निर्माण होना, है ना? नए कोशिका का निर्माण होना, है ना? तो ये सब प्रक्रिया होगा पोषण के बाद। किसके बाद? पोषण के बाद। पोषण का मतलब ही यही होता है, ठीक है? तो अब चलिए देखिए, पोषण लिखो, पहले पोषण लिख लो। लिख लिया ना तुम लोग? लिख लिया ना तुम लोग? चलो तो लिख लिया है तो पहले हम पोषण समझा देते हैं, बता देते हैं एक बार। वैसी प्रक्रिया जिसके कारण सजीवों के शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण, कोशिका की मरम्मत तथा नए कोशिका बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया
भोजन करने के उपरांत होता है। किसके उपरांत होता है? भोजन करने के उपरांत। तो फिर भोजन को समझेंगे हम लोग पहले कि भोजन किसको कहेंगे, है ना। एगो चर्चा करो कि भोजन किसको कहेंगे। अगर कोई ईंटा खा रहा है तो उसको भोजन कहेंगे क्या? कोई ऐसा इंसान है जो ईंटा खाता है? अरे कुछ कुछ न्यूज़ देखने में मिलता है कि कोई मैंने देख रहे हैं कि पता नहीं कुछ दिन पहले ही आया था, ईंटा खा रहा था कि पता नहीं क्या खा रहा था। मतलब ऐसा ऐसा चीज़ खाता है कि समझ में नहीं आता है। वो उसको पेट को नुकसान भी पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है ना। तो भोजन कुछ भी खा लें उससे ऊर्जा मिल जाए, इसको भोजन नहीं कहेंगे। आपके शरीर में जा करके और आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा रहे हैं और शरीर खराब कर दे, औतड़ी पचौंदी सब गला उला के सब ठीक कर दे, तो उसको भोजन नहीं कहेंगे। ठीक है। जैसे कोई क्या करेगा कि लेगा मिर्चाई एक थरिया, कहेगा कि हम पूरा के पूरा सब मिर्चाई आज भरपेट खाएंगे सब, तो भोजन के रूप में मिर्चाई नहीं है, है ना। समझ में आ रहा है? कोई कहेगा कि नहीं हम तेल पिएंगे 1 लीटर, ओकरे से ऊर्जा मिल जाएगा, है ना। तो ये सब भोजन नहीं है। समझिए बात को। भोजन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जा करके आपको शरीर को हानि ना पहुंचाए और आपके शरीर को क्या दे? ऊर्जा प्रदान करे। समझे? ये सब प्रक्रिया हो, ठीक है, उसको भोजन बोलेंगे। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पोषण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन बाबू? पोषण कौन कौन होते हैं 2 प्रकार के? स्वपोषी और परपोषी। देखने से पता चल रहा है। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, अब पर मतलब दूसरे पर। तो स्व का मतलब स्वयं से। किससे? स्वयं से। अब पोषी माने खुद से पोषण करना, अपने लिए खुद से पोषण करना। ठीक है। जब हम लोग बच्चा थे ना, एक बात बताएं, सच बता रहे हैं, जब हम लोग बच्चा थे ना तो हम लोग को लगता था ना कि हम लोग भी तो स्वपोषीय हैं। हम लोग को लगता था कि हम लोग भी तो स्वपोषीय हैं, हमने अपन खाना अपने से बनाते हैं। नहीं, हम लोग खाना अपने से नहीं बनाते हैं। हम लोग का खाना कोई दूसरा कोई बना के देता है क्या? हम जाते हैं किचन में, दाल चावल सब्जी जो भी अपना बनाते हैं बना करके खाते हैं। हम लोग को सर पढ़ाए थे कि जो भोजन खुद से बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। हमने को लगता था कि तब भोजन तो हमने खुद ही बनाते हैं, तो हम लोग तो स्वपोषी हुए उस हिसाब से। और मतलब बहुत दिन तक हमको लगता था कि हम ही स्वपोषी हैं, क्योंकि बच्चा में थोड़ी ना इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन होता है कि क्या है क्या नहीं है ना। तो स्वपोषी का मतलब जो खुद से भोजन तो बना रहा है, सुनिए ध्यान से, खुद से भोजन तो बना रहा है लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहा है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। स्वपोषण का मतलब हुआ जो खुद से भोजन बनाए लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मदद से। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? चलिए पहले इसको लिखिए और समझिए। लिखवा दिया गया आपको। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बाबू? एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है चला? परपोषी। दूसरा होता है परपोषी। कोई दिक्कत नहीं ना? परपोषी। चलिए अब सुनिए, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन खुद बनाए। कैसे बनाए? खुद बनाए। इस प्रकार से नहीं कि गैस जलाएं और चूल्हा बर्तन बैठाएं और बैठाने के बाद उसमें चावल दाल फ्राई किए और खा लिए, मैं तो अपना भोजन खुद बनाया। वैसे नहीं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। स्वपोषी अपना भोजन क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण के मदद से। किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण के मदद से। किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ठीक है। किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। अब प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण आप लोग तो पढ़े हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे? सुनिए, जब हरे पेड़ पौधे, कौन? जब हरे पेड़ पौधे
जब हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? लिखवाया हुआ है ना आप लोग को? चलिए ठीक है। तो देखिए, अपना भोजन कैसे तैयार करेगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कैसे तैयार करेगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया को भी देख लीजिए। कहाँ गया अभिक्रिया? लिखवाए थे पिछले क्लास में, समझाया था ना। देखिए, CO2 लिया है ना, क्या लिया है? CO2 लिया है ना। CO2 का मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। जल की उपस्थिति बताए थे ना, जल की उपस्थिति है। उसके बाद क्लोरोफिल, कहाँ रहता है क्लोरोफिल? कहाँ होता है क्लोरोफिल? पत्तियों में। कहाँ होता है बाबू? पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति। और प्लस में क्या है? सूर्य के प्रकाश। क्या है? सूर्य के प्रकाश। और उसके बाद क्या बना? ये है ग्लूकोज, दिख रहा है ये ग्लूकोज। और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ये सब बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर को अगर जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिलना चाहिए, एकदम तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो ग्लूकोज का सेवन कीजिए। किसका सेवन कीजिए? ग्लूकोज। आप लोग देखे हैं, याद है आप लोग को, आज से करीब 10 साल पहले के जमाना होता था। कब का? 10 साल पहले का जमाना। पता है क्या किया जाता था उस टाइम पे? कोई भी अगर हित नाता आते थे ना, कोई भी हित नाता आते थे, तो सबसे पहले उनको शरबत दिया जाता था। गर्मियों के दिन में शरबत दिया जाता था। क्या दिया जाता था? शरबत। पता है आप लोग को? याद है कुछ? पहले के जमाना में शरबत दिया जाता था। शरबत से क्या होता था? शरबत से इंस्टेंट एनर्जी मिलता था, तुरंत एनर्जी मिलता था। समझे? ये सब पचाने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट पचा हुआ चीज है और डायरेक्ट गया सेल के पास और सेल तोड़ ताड़ के उसको एकदम तुरंत एनर्जी में बदल दिया। समझे? अंगूर के जूस पीजिए, तुरंत एनर्जी में बदल देगा। अब भोजन खाएंगे तो भोजन खाने के बाद पहले पचेगा 1 घंटा, 4 घंटा में पचते पचते वहां जाएगा और उसके बाद उसमें से ऊर्जा मिलना स्टार्ट होगा। समझे? तो भोजन करने के बाद बहुत समय लगता है उसको ऊर्जा मिलने में, और तुरंत ऊर्जा चाहिए, चीनी घोर के एकदम 1 लीटर पी लीजिए। समझे? काम करना है तब, आना तक चीनी घोर के पी लीजिए, बैठ जाइए, शुगरे पकड़ लेगा तुरंत। गला बहुत फंस रहा है, सर्दी खांसी पूरा तबाह किए हुए है जी। पता नहीं ठंडा कब जाएगा, ठंडा में हालत खराब रहता है। समझे? ग्लूकोज आप भी जो खाते पीते हैं ना, तो अंततः, एकदम अंततः ग्लूकोज फॉर्म ही आपको ऊर्जा देता है। कौन सा फॉर्म आपको ऊर्जा देता है? ग्लूकोज फॉर्म। ग्लूकोज ही बर्न होता है आपके कोशिकाओं में, और उसी से क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो देखिएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा ना, हॉस्पिटल में तो देखिएगा कि किसी किसी इंसान का 15-15 दिन से 16-16 दिन से सलाइन चल रहा है, माने पानी चढ़ रहा है, और खाना वाना नहीं खा रहा है कुछ। इधर आदमी, देहात के आदमी परेशान हो जाता है, तबाह, कहेगा कि मैया गे मैया, 16 दिन से फलाना खाना नहीं खैले है, 15 दिन से खाना नहीं खैले है, एकदम टेंशन में हो जाएगा, अब ना बच तो 15 दिन जो 16 दिन से खाना नहीं खा रहा है वो इंसान बचेगा? बाबू, उसको सलाइन के माध्यम से, किसके माध्यम से? सलाइन के माध्यम से उसको ऊर्जा मिलने वाला शक्ति मिल रहा है। आपको लग रहा है कि हम वो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन उसको सलाइन के माध्यम से जा रहा है उसके अंदर ऊर्जा, और जीवित रहता है वो इंसान, कुछ नहीं होगा उसको। कमी किसकी होगी? तो प्रोटीन, विटामिन, ये सब भले नहीं मिलेगा, लेकिन ऊर्जा तो उसको मिल रहा है ना शरीर को चलने के लिए। समझ रहा है? किससे मिल रहा है? ग्लूकोज से। उसमें ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है। समझे? समझ रहे हैं?
चलिए, तो टेंशन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, है ना। और टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा आप लोग को जाने में ना। चलिए ठीक है, बाकी फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ